नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। शहर में छोटी सरकार के चुनावों का बिगुल किसी भी वक्त बज सकता है, जिसको लेकर अभी से तमाम पार्षदों और चेयरमैन की ओर से भी लोगों ने अपनी दावेदारियां जतानी शुरू कर दी है। मगर इसी के साथ साथ जनता 5 साल, 10 साल और पिछले 15 सालों का लेखा जोखा भी देखना चाहती है। आखिर शहर जिस स्थान से चला वो डगर कितनी मुश्किल और कितने हालातों में आगे चलकर वो सफल हो पाई है, ये तमाम बड़े जो मुद्दे रहने वाले हैं। जब हम चर्चा करते हैं शहर में छोटी सरकार के चुनाव को लेकर, तो सबसे पहले जहन में एक नाम आता है डबवाली का वो संघर्ष समिति और उसके बाद का विकास मंच। जाहिर से बात है, महत्वपूर्ण ऐसे वक्त में हो जाता है। आखिर विकास मंच शहर में किस तरीके की सरकार की उम्मीद कर रहा है, किन किन मुद्दों को लेकर इस बार का चुनाव लड़ा जाएगा। मेरे साथ पूरा पैनल जुड़ेगा। डबवाली से विकास मंच के तमाम साथी मेरे साथ हैं। राजेश जैन जी मेरे साथ हैं और नरेश सेठी जी हैं, उदानिया साहब हैं और अनेजा साहब भी हैं। हम आपको पूरी टीम दिखा रहे हैं, अन्य साथी भी इनके साथ हैं, जिन्होंने लगातार पिछले कई सालों से वो संघर्ष के दौर से लेकर विकास तक की जो रहा इन्होंने देखी और बहुत सारी उम्मीदें पाली। हम इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं क्या क्या इनके पास मुद्दे हैं, क्या क्या उनको सफलताएं मिली हैं। जैन साहब, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत सभी का स्वागत भी है। सर, आपने संघर्ष से लेकर इस विकास मंच की अब तक की सीढ़ी तक कितना कुछ हासिल किया है, कितनी सफलताएं मिली हैं, कितने ऐसे एजेंडे हैं जो आपकी वजह से लोगों को वो साकार हो पाए, लोगों को उसमें मदद मिल पाई आपकी वजह से? धन्यवाद गुरविंदर भाई। डबवाली विकास मंच एक 4 दिन या 10 दिन की लड़ाई के लिए नहीं तैयार किया गया था। हमने कुछ साथी मिले, कई साल पहले की बात है, तो एक सपना सोचा कि शहर को सुंदर, साफ और स्वच्छ बनाया जाए, क्योंकि बहुत ही बिगड़े हालात थे, चाहे वो सफाई के थे, टूटी गलियां थी। तो उसके लिए एक मुहिम बनाई, कुछ साथी शहर के जुड़े, हमारी टीम भी साथ है। धीरे धीरे काम करती गई। फिर हमने मुद्दे चुने कि किन मुद्दों पर ध्यान नहीं है प्रशासन का, सरकार का। सफाई की व्यवस्था बहुत खराब थी, गलियों में खड्डे थे और घर घर जो कूड़ा कलेक्शन नहीं हो रहा था, उसके लिए हम प्रयास करते। चौक पर जाम था, चौक बड़ा होने के कारण अनेक मुद्दे थे। फिर धीरे धीरे हमने उसमें संघर्ष शुरू किया। हमें धरना प्रदर्शन भी करने पड़े, अधिकारियों से मिलना पड़ा, नेताओं के आगे हमें हाथ फैलाने पड़े। आंशिक सफलता हमें मिली भी, जैसे घरों घर से ऑटो से कूड़ा उठान शुरू हुआ। सफाई कर्मचारियों को चाहे वो अस्थायी तौर पे भर्ती किया गया, सफाई व्यवस्था सुधरी और कई लोगों के प्रयास हुए और भी साथ में वो चौक छोटा होकर ट्रैफिक में मुद्दे से भी शायद हमें मुक्ति मिल जाएगी। फिर हमारे साथी आपको डंपिंग स्टेशन वगैरह का बताएंगे, कूड़े के थे, वो भी कम हुए। और इसी प्रकार से हमारी आगे भी लड़ाई गुरविंदर भाई यही जारी है, क्योंकि आज 50 और 60 के बीच हमारे शहर की रैंकिंग सफाई व्यवस्था के मामले में चल रही है और हम चाहते हैं कि जल्द हम इसको टॉप 10 में भी लेकर आएं। हमारे कोई बहुत बड़े राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो डबवाली हो वो साफ सुंदर हो, चाहे कोई बाहर से आकर देखे, चाहे हमारे शहरवासी देखें, गलियां साफ हों, सुथरी हों, पक्की हों, खड्डे ना हो, ट्रैफिक व्यवस्था खराब ना हो। सर, एक सवाल है, जो काम यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को करना चाहिए था, नेताओं को करना चाहिए था, उसको आपने बहुत बेहतर तरीके से निभाया है। क्या लगता है यहाँ की आवाम का कितना साथ मिला, नेताओं का कितना साथ मिला और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर का कितना आपको साथ मिला है? गुरविंदर भाई, हमें ये बनाने की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि नेताओं और अधिकारियों का जो रवैया था पिछले 10-15 साल से उदासीन था। हम ये नहीं कह रहे कि हमने शहर को विकसित करवा दिया है। हमारी तो एक लड़ाई है कि नेताओं को जगाया जा सके, अधिकारियों को जगाया जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके कि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और इस प्रकार एक ऐसी व्यवस्था बने कि हमारा शहर साफ सुंदर स्वच्छ हो। हालांकि हमें निराशा हुई है कि डबवाली जो त्रिवेणी है, हमारे यहाँ पर हर प्रकार के सत्ता के लोगों को मौका मिला है, हर संगठन की सरकार आई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उम्मीद से बहुत कम काम हुआ है। सर, सबसे पहला सवाल है जो हर किसी के जहन में ये सवाल लोग पूछना चाहते हैं, क्या इस चेयरमैन के चुनाव में या पार्षद के चुनाव में क्या डबवाली का विकास मंच भी किसी रूप में नजर आएगा? आप भी चुनाव लड़ेंगे, कोई आपकी तरफ से चेहरा होगा? ये एक बड़ा ही इस समय का उलझा सवाल बना हुआ है गुरविंदर भाई। फिर भी लेकिन मैं आपको स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूं कि हम एक अच्छे उम्मीदवार की तलाश में हैं। एक अच्छा चेयरमैन या अच्छे पार्षद या अच्छा चेयरमैन आए और वो उसके अंदर एक भावना हो, क्योंकि उसके हाथ में बहुत पावर होती है कि मैं डबवाली की तकदीर बदलूंगा। वो चाहे विकास मंच का हमारा कोई साथी आगे आकर इसका चुनाव लड़े, चाहे शहर का कोई और बाशिंदा हो, हम उसकी सपोर्ट करेंगे।
सर जैन साहब, आपको लगता है कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि आपने चुने उनकी जवाबदेही जो जनता के प्रति बनती थी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जो तालमेल उनका होना चाहिए था, आपको कहीं नजर आता है कि वो जवाबदेही लोगों को सही तरीके से मिल पाई है? स्पष्ट तौर पे कहूंगा कि तालमेल की बहुत कमी है। अगर हमारे नेता चाहें हमारे अधिकारियों के साथ रूबरू हों, हर 5 दिन बाद 10 दिन बाद जो मुद्दे हम देंगे उनको, शहर में बहुत मुद्दे हैं और इजीली हल करवाए जा सकते हैं। लोकल स्तर पर या जिला स्तर पर ही हल होने वाले हैं। सिर्फ सरकार पंचकुला या चंडीगढ़ वाले काम नहीं है, लोकल काम भी नहीं हो रहे। तो वो एक तालमेल की कमी है। तो हमारा संघर्ष, हमारा बिगुल इसलिए बजा हुआ है कि वो तालमेल को वो जल्द बनाए और शहर को सुधारें। ठीक है, सेठ साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सेठ साहब, धरने प्रदर्शन भी करने पड़े आपको, तो कई बार अनशन तक भी लोगों आपको जाना पड़ा और लोगों ने भी बहुत साथ दिया। क्या नज़र आता है आपको इस वक्त जब स्थिति बनी है शहर में, किसी वक्त चुनाव हो सकते हैं, फिर से वही चांदनी रात आने वाली है और उसके बाद फिर अंधेरी रात हो जाती है? अक्सर डबल के साथ यही होता है। क्या क्या सर आपकी तरफ से इस बार जो मुद्दे हैं जो आप चाहते हैं जो इस बार आवाम की आवाज़ वो बन सकें और इस बार अच्छा जनप्रतिनिधि लोगों को मिले? सर पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपने विकास मंच को चुना और हमारे मुद्दे कोई ज़्यादा बड़े नहीं रहे। ठीक है, हमारे मुद्दे इतने के हैं, सफाई व्यवस्था ठीक हो जाए, सड़कें ठीक हो, लाइटें ठीक हो और जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनमें अफसर अधिकारी पूरे हों और जैसे हम कह सकते हैं कि जो भी मतलब छोटे छोटे पब्लिक के काम होते हैं ना, वो कोई ऊपर से चंडीगढ़ से पास करा के आने वाले नहीं है। ठीक है, वो है लोकल स्तर के। अगर सरकार उन मुद्दों पर ना भी कुछ आए तो लोकल विधायक, लोकल सांसद अपने प्रयासों से पब्लिक का साथ लेकर भी पूरे कर सकता है, जैसे कि सभी संस्थाएं कर रही हैं। राजनीतिक पार्टियां तो मैं ये कहूँगा कि एक सामाजिक संस्थाओं से भी पिछड़ी हुई हैं। उनका सिर्फ बिजनेस करने का मन, जो राजनीतिक आजकल लोग आ रहे हैं वो राजनीति में आ रहे हैं बिजनेस करने के लिए। उनका मकसद होता है बिजनेस करना, राजनीति के थ्रू ठेके लेना, टेंडर लेना। पिछले 15 सालों से मैं यही देख रहा हूँ। जितने भी एमसीए कहूँ, एक इल्जाम ही होगा मेरी तरफ से, चाहे चेयरमैन के चेहरे रहे हैं, उन्होंने ये देखा है हम किस प्रोजेक्ट से कितना कमा सकते हैं। जैसे कि एक कूड़ा का डंप बना हुआ है हमारे डावाली में सबसे बड़ा, कबीर चौक के पास, फाटक के पास, उसमें ले लेते हैं। उन्होंने वहाँ डंप हटाने का प्रयास नहीं किया, वहाँ ये देखा कि इस डंप के साथ हम कैसे कमाई कर सकते हैं। जितनी भी गलियाँ बनाई जा रही हैं उनके थ्रू भी ये पहले ये देखते हैं हमें सबको कितना कितना कमीशन मिलेगा। अब क्या उम्मीद की जा सकती है कि आपकी भी कई दौर की वार्तालाप हो गई, आपकी भी बैठकों का दौर चल रहा है, नेताओं में भी इस बात की खलबली है, क्या माना जाए आप भी इस तरीके की ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, आप लोग भी मैदान में उतरेंगे, आपकी भी कमेटी कोई ऐसा फैसला ले सकती है? क्या सबसे बड़ा एजेंडा आपको क्या नज़र आता है शहर में जो इस वक्त भी बीच में अटका हुआ है, लोग उससे मतलब फ़ायदा नहीं उठा पाए उससे? सर सबसे पहले तो मैं राजनीतियों पर ये तंज कसना चाहूँगा कि उन्होंने ये है कि हम शहर के काम क्यों करवाएं। वो सिर्फ उन लोगों के पर्सनली काम करवाते हैं जिन लोगों को लगता है कि वो ये हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आम पब्लिक का या आम जो जनरल काम है जिसमें सारे शहर का फ़ायदा, वो काम कराने में राजनीतिक लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जहाँ तक आपने बात की कि डबल विकास मंच कोई इंटरेस्ट लेगा वोट आगे चुनाव में, नहीं, हमारा अभी तक तो कोई एजेंडा नहीं बना है ऐसे। हालांकि हम सोच रहे हैं कि हम राजनीतिक में कैसे अपना जो रोल है अदा कर सकते हैं। जब तक हम मैं यही नहीं कहूँगा विकास मंच का अकेला रोल हो, मैं तो ये कहूँगा चुनावों में सभी शहरवासियों का रोल होना जरूरी है। अभी हमने पिछले कुछ सालों में देखा, जो हमने संघर्ष किया, हम किसी भी एक पार्टी से जुड़े नहीं रहे और हमारे साथ सभी पार्टियों के सदस्य हैं। युवा प्रधान तो हमारे बिल्कुल मेन मुख्य मेंबर रहे हैं सभी पार्टियों के। यह नहीं कहूँगा कि हमें एक पार्टी की सपोर्ट मिली है, पार्टियों के अंदर जो वर्कर हैं, मेन मुख्य चेहरे हैं, उनकी सपोर्ट भी मिलती रही है। पर जो यहाँ के मेन बड़े लीडर हैं, जो शहर के जिला स्तर के लीडर हैं, उनकी उदासीनता बहुत है शहर के प्रति। वो शहर के काम नहीं करवाना चाहते। नाम लूँगा तो गलत हो जाएगा। कहीं ना कहीं छोटे छोटे मुद्दों को लेकर हम हर बड़े नेता से, डावाली के हर बड़े नेता से मुलाकात कर चुके हैं हर मुद्दे को लेकर, पर उनकी उदासीनता पूरी तरह बनी रही है। इसीलिए विकास मंच और शहरवासियों को राजनीति में आगे आकर अपना एक महत्वपूर्ण रोल निभाना चाहिए। शेख साहब, अभी उपहार के तौर पर आप जो यहाँ के आका है उनको कुछ मामला संज्ञान में लाना चाहें? अभी भी जो धरातल पर ऐसे मुद्दे हैं, जो समस्याएं विकट बन चुकी है, नेताओं का ध्यान नहीं है, प्रशासन का ध्यान नहीं है, जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं है, उपहार के तौर पर आप उन्हें कुछ बताना चाहें ऐसे मुद्दे? सर सबसे बड़ा मुद्दे मेरे नज़र में तो दो हैं शहरवासियों के। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है नंदियों का। हमारे जय जैन भाई भी नंदीशाला में सेवा करें, युवा टीम हमारे साथ, जैसे कि सचिव भी खड़े हैं हमारे, सुमित नेजा जी हमारे साथ। ये
सरकार के बिना शहर अपने बेस पे कम से कम 500-600 या इतने की मतलब नदियों को संभाल सकता है, वो उससे ज़्यादा ही संभाल रहा है। और युवा शक्ति आगे आकर इनका प्रयास कर भी रही है। पर शहर की भौगोलिक स्थिति ये है कि एक तरफ तो यहाँ एक बना, जैसे कि ये कह देते हैं भाई, मार्केट बनी हुई है गाँव की, गायों और इनकी सेलिंग की होती है जो, ठीक है, पशु मंडी से यहाँ जानवर छोड़े जाते हैं। और सारे शहर में इस टाइम मेरे हिसाब से कोई भी गली ऐसी नहीं है जहाँ 20 से 25 पशु एक गली में ना हो जाए। हम तब जागते हैं जब एक गली में कोई कहीं ना कहीं हादसा हो जाता है जानवरों के कारण। तकरीबन होते ही रहते हैं, छोटी बातें लगने लगी हैं। हालांकि राजनीतिक तौर पर मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा है। राजनीतिक इच्छा शक्ति छोटी सी, अगर हमारे एक भी नेता, जिला स्तर का नेता कहूँगा, शहर स्तर का नेता भी कह सकता हूँ, जो विधायकों का चुनाव लड़ते हैं या सांसद का चुनाव लड़ते हैं, वो अपने दम पर भी इस मुद्दे को हल करवा सकते हैं। पर फिर वही कहूँगा कि उनकी इच्छा शक्ति में मसले हल करने की कोई वो नहीं है। उनको ये है, मुद्दा बनेगा तो उसको हल कराने जाएंगे तो हमें वोट मिलेंगे। मुद्दा उनके लिए एक वोट है। ठीक है। इसके अलावा सर कौन कौन से? दूसरा है शहर में पार्किंग का। पहले तो हमारे न्यू बस स्टैंड रोड पे जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मेरी शॉप है, वहाँ पे एक पार्किंग बनी हुई थी। वहाँ 5 लाख रुपए खर्च करके एक पार्किंग बनाई जाती है। और राजनीतिक, मेरे हिसाब से मैंने उस दिन, जिस दिन पार्किंग को बंद किया जा रहा था, नाम नहीं लूंगा मैं, शहर का कोई भी ऐसा बड़ा नेता नहीं जिसको मैंने कॉल करके बताया नहीं भी पार्किंग, पर उनके लिए ये मुद्दा बन रहा था। आज उनके लिए ये मुद्दा है, उसके लिए वो संघर्ष कर, उन्हें लगता है ये हमारे लिए वोटों का मुद्दा है, आने वाले समय में हमारे लिए वोटों का मुद्दा बनेगा। इसलिए उस समय किसी भी राजनीतिक पार्टी के किसी भी नुमाइंदे ने आके साथ नहीं दिया कि बाजार का साथ देता, न्यू बस स्टैंड रोड के दुकानदारों का साथ देता और वहां पार्किंग निर्माण जो हुआ था उसे तोड़ा ना जाता। एक आंख के नीचे राजनीति की तोड़ दिया गया उस पार्किंग को। अब शहरवासी इतने परेशान है, कहीं भी पार्किंग करने की जगह नहीं है। ट्रैफिक का यह हालात है कि जहां चले जाओ गाड़ियां खड़ी होने के कारण ट्रैफिक जाम होता है। इससे सारा शहर परेशान है। और एक रेलवे स्टेशन के सामने फाटक के साथ 33 नंबर फाटक पे खाली जगह बनी पड़ी है, वो कूड़े का ढेर बनी पड़ी है, पर राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है वहाँ पार्किंग बन जाए। पहले वहाँ पार्किंग की अनाउंसमेंट हो भी रही थी, पता नहीं क्यों शहर के हर काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। ठीक है, हमारे साथ पवन उदानिया साहब भी जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उदानिया साहब, क्या लगता है आपको, बहुत पीक पर वक्त चल रहा है, किसी भी वक्त चुनाव हो सकते हैं, घोषणा हो सकती है, आपको क्या लगता है शहर ने पिछले 10-15 सालों में कितनी तरक्की आपको लगता है की है? हमारे तमाम आकाओं ने भी इसके ऊपर खूब वाहवाही बटोरने की कोशिश की, प्रशासनिक अधिकारी रहे, जनप्रतिनिधि रहे, क्या लगता है सर? सबसे पहले तो जी आपका धन्यवाद। और जहाँ तक शहर के विकास की बात है जी, यहाँ पे मुख्यमंत्री के ओएसडी साहब रहे, और जो अगर उनकी इच्छा शक्ति होती शहर के विकास के लिए, तो मेरे ख्याल से आज शहर एक चंडीगढ़ के मुकाबले में शहर होना चाहिए था। लेकिन शायद ऐसा कुछ संभव नहीं हो पाया। जहाँ तक राजनीतिक जो अभी सत्ता और विपक्ष हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ वो तालमेल बना करके यहाँ पे चल रहे हैं, और उनसे उन लोगों को, जनता और जो यहाँ की आम पब्लिक है, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपना ऊपर का जो मामला है उसको आपस में समेट करके उसका ताना बाना ऐसा बना करके रख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी विधायक जी की तारीफ कर रहे हैं, विधायक जी और उनके जो उनके लॉबी के जो लोग हैं, वो लोग मनोहर लाल जी की बुरी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन जब जनता, जिन्होंने इन लोगों को चुन करके भेजा, भाई ये लोग हमारे शहर का विकास करवाएंगे, तो ऐसा कुछ धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा। और जब आगे आने वाला समय है तो फिर ये लोग इस तरीके की बातें लेकर के आएंगे, जी हमने ये किया, हमने वो किया, और असल में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इन लोगों से उम्मीद करना वो बेबैनी है। मगर यहाँ के विधायक तो अब कहते हैं, डॉक्टर केवी सिंह भी कहते हैं कि उन्होंने तमाम काम करवाए यहाँ के। अगर आप ओवरब्रिज की बात करेंगे, स्ट्रीट लाइटों की बात करेंगे, गोल चौक को छोटा करवाने का काम करेंगे, वो कहते हैं हमने समय समय पर तमाम काम करवाए हैं। सर, जहाँ तक इन सब बड़े मुद्दों का मामला है तो ये सारे सेंट्रलाइज है। ठीक है, बिल्कुल अनेजा जी, अब वक्त आ गया है डवाली की आवाम के पास बहुत कुछ बदलाव करने का। ऐसे में डवाली विकास मंच क्या भूमिका निभाता नजर आ रहा है सर? सबसे पहले तो गुरविंदर पन्नू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। जैसे कि डबवाली विकास मंच का एक ही उद्देश्य है, डबवाली विकास मंच का एक ही प्रयास है, एक ही उद्देश्य है, एक ही नारा, एक ही मकसद, साफ सुंदर हो शहर हमारा। डबवाली विकास मंच डबवाली के
विकास के लिए डबवाली को साफ सुंदर बनाने के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहा है और करता भी रहेगा। और इन प्रयासों से मैं आपको बता दूं कि शहर में कई डंपिंग स्टेशन थे, जगह जगह पर कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए थे, तो वो सारे कूड़ा करकट के ढेर वहाँ से उठाए भी गए हैं। मैं आपको बता दूं कि अग्निकांड स्मारक के पास जो कूड़ा का डंपिंग जो था और अनेक स्थानों पर डंपिंग पॉइंट थे वो उठाए गए हैं। डबवाली विकास मंच के प्रयास से ही उठाए गए हैं और घर घर से कूड़ा भी उठाया जा रहा है, क्योंकि डबवाली विकास मंच के हर सदस्य ने बहुत ही प्रयास किया था उसके लिए। और जहाँ तक बात है राजनीतिक पार्टियों की, मैं राजनीतिक पार्टियों में ज़्यादा ना जाते हुए डबवाली विकास मंच के बारे में बात करूंगा कि जब तक हमारा शहर साफ सुंदर नहीं हो जाता, डबवाली विकास मंच का हर सदस्य अपना प्रयास करता रहेगा। क्योंकि पार्टियों के बारे में हम ज़्यादा ना तो हम बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वो ही करना है जो उनके लिए उचित होगा, जिनसे उनको कोई फ़ायदा होगा। मैं ऐसा लीडर चाहता हूँ इस बार डबवाली के लिए जो डबवाली के विकास के लिए काम करे, क्योंकि आज तक कोई भी विकास मुझे नहीं लगता कि डबवाली के लिए किसी ने किया होगा। ठीक है अनिल सेठ साहब, आपको नहीं लगता कि जब लोगों की इतनी बड़ी उम्मीदें आपके ऊपर है और आप भी लोगों के लिए एक बड़ी उम्मीद की किरण बनकर सामने आते हो, तो फिर आपको भी आजमाना चाहिए मौका, इस बार आपको भी मैदान में उतरना चाहिए तमाम लोगों? सर, प्रयास अलग चीज़ होती है। एक धरातल पर उतरने के लिए आजकल राजनीति में पैसा भी चलता है और अकेला मन की इच्छा से शहर के में काम नहीं हल होने वाले। सबसे पहले तो हमारे देश में एक पार्टी सिस्टम है, पार्टियां आगे आती हैं, वो धन खर्च करती हैं और उम्मीदवार भी धन खर्च करता है, फिर जाकर चुनाव होते हैं। कुछ कसूर हमारी जनता का भी रहता है कि वो पैसे के बल पर चुनावों में करती है। अगर हम ये लालच छोड़ दें जनता और हम सब मिलकर एक प्रयास करें, विकास मंच का आने वाले समय में यही रहना चाहिए। मेरी टीम से अनुरोध है कि हम एक ऐसा राजनीतिक पार्टियों के जो इतने बुरे नहीं होते सभी साथी, ठीक है, कुछ साथी अपने बिजनेस चलाते हैं उनके थ्रू, राजनीतिक के थ्रू, उनको छोड़ के अगर हम प्रयास करें तो सभी राजनीतिक पार्टियों के काफ़ी सदस्य आगे आकर शहर में ऐसे लोगों का चुनाव किया जा सकता है कि हम एक अच्छा अपनी छोटी सरकार बना सकें। इसलिए हमें एक शहरवासियों को प्रयास तो करना ही चाहिए, चाहे सफल हो या ना हो। विकास मंच प्रयास अपनी तरफ से जरूर करेगा आने वाले समय में इस पर। ठीक है जैन साहब, मैं आखिरी कैलकुलेट कर रहा हूँ बात को, क्या लगता है आपने कोई ऐसी फाइल भी तैयार कर ली है कि इस बार नेताओं को बड़ा मुश्किल हो जाएगा? सर, हर बार होता है कि हवाई वायदे हो जाते हैं, बहुत कुछ जनता को उस वक्त हो जाता है, लेकिन बाद में कुछ नहीं मिलता है। इस बार तो आप बहुत कुछ केयर कर रहे हैं इस शहर की पूरे की, क्या लगता है कोई ऐसा खाका तैयार किया है सर? गुरविंदर भाई, फिर बताना चाहूँगा कि हमारी लड़ाई बहुत कोई यूनिवर्सिटियाँ खोलने तक की नहीं है। हमारे छोटे छोटे मुद्दे हैं कि आप बाजार से निकलेंगे आपको कोई पब्लिक टॉयलेट सुचारू रूप से नहीं मिलेगा। पब्लिक टॉयलेट हो, इतनी जनता बाहर से शॉपिंग करने आती है, हमारे काम आते हैं, कहाँ भटके वो? हम अगर खुले में, हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है कि खुले में शौच ना करें, तो उसके लिए क्या चाहिए? टॉयलेट। वो हमारी नगर पालिका ने आज तक नहीं बनाए। जो हमारी गलियां खड्डे हैं, नगर पालिका के पास पैसा है, क्या कमी थी? नीति की कमी थी, वो नीतियां बने, वो गलियां बने। आज भी 40 करोड़ रुपए से ज्यादा, हाँ, वो भी जंग खा रहा है, तो उसको यूटिलाइज करके गलियां बनाई जाएं, हमारे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारा जाए। और जो पार्किंग की 2-3 हालांकि लोकेशन पड़ी है, करना क्या है वहां पर उनको कागज पे ही बनाना है, बाकी लोकेशन तो पड़ी है, उनकी चादवरी करके उनको ठेके पे देके। ये 5-6 मुद्दे हैं गुरविंदर भाई, बहुत बड़े मुद्दे नहीं है, इनको 15 साल से लटकाया जा रहा है। हमारी यही मांग है, जो भी आगामी चेयरमैन आए, चाहे वो विकास मंच का कोई साथी लड़ता है, चाहे किसी पार्टी से लड़ता है, अच्छा चेहरा जिसको हम बनाते हैं, वो इन मुद्दों को पहली कलम से हल करने की कोशिश करे और पूरा विकास मंच भी सहयोग देगा, डबवाली के लोग भी उसको सर आंखों पे बिठाएंगे और वो ही एक साफ सुची स्वच्छ राजनीति होगी। जैन साहब, आखिरी सवाल, क्या आपकी तरफ से कोई मीटिंग भी आप रखने जा रहे हैं कोई बड़ी जनता के साथ मिलकर, ताकि आप भी इसके ऊपर बढ़िया तरीके से प्लानिंग बना सकें? बिल्कुल गुरविंदर भाई, हमारा कार्यक्रम चल रहा है कि हम लोगों से भी मिलें, हम अपने ज्ञापन भी दें, जो हमारे काम पेंडिंग है उसको प्रशासन और सरकार जल्द निपटाए। और बातचीत के लिए चावड़ा साहब भी हैं। अजय जी, आपको क्या लगता है, सबको बेसब्री से इंतजार है अब चेयरमैन के संभावित उम्मीदवारों के नामों का, तमाम पार्षदों का, ऐसे में डबवाली विकास मंच क्या भूमिका निभा सकता है सर? सबसे पहले तो मैं तेज अरेना का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने जो हमारे विकास मंच की आवाज़ को पहले भी आवाज़ उठाते रहे हैं और आज भी उन्होंने जो हमारी आवाज़ उठाने का कार्य किया है। तो जैसे आप सबको पता ही है कि अभी चेयरमैन के इलेक्शन आने वाले ही हैं, तो शायद 2-3 महीने में हो जाएंगे।
तो मेरी कोशिश यही रहेगी और सबसे मेरा डबल एक जनता से भी यही रहेगा कि इस बार एक ऐसे उम्मीदवार को चुना जाए जो, जैसे हमने पहले कहते हैं कि ये ठेकेदारों का सिस्टम है, जो भी है वो ना रहे, और कोई एक ऐसा आदमी आए जो हमारी डबवाली के विकास के लिए काम करे, ना कि पैसा कमाने के लिए, सेवा को प्राथमिकता दे। तो हमारी कोशिश यही रहेगी और विकास मंच भी, मेरे को पूरी उम्मीद है कि हमारे विकास मंच भी इसमें पूरा सहयोग देगा। जो भी व्यक्ति डबवाली के लिए, विकास के लिए आगे आना चाहता है, तो मेरा सबसे अनुरोध है कि उस आदमी को आगे आने दिया जाए ताकि हमारे डबवाली का पूरी तरह से विकास हो सके। क्या लगता है सर, विकास मंच की भी कोई ऐसी भावी योजना आपको नजर आती है? आप भी मैदान में आ सकता, आपकी तरफ से कोई चेहरा? डबवाली विकास मंच की तरफ से अभी तो कोई इतनी बात नहीं हुई है कि किसको चुना जाए या किसको बनाया जाए, लेकिन हम एक ऐसे आदमी को सहयोग जरूर देंगे जो डबवाली के विकास के लिए काम करे। मेरे साथ तमाम डबवाली विकास मंच के तमाम सदस्य जुड़े थे। इससे साफ और जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस बार एक बड़ी भूमिका और निर्णायक तौर पर डबवाली विकास मंच है, वो इस बार जो निकाय चुनावों के अंदर अपनी भूमिका निभाने में अहम जो जिम्मेवारी है उसको निभाएगा। और इस बात के भी संकेत हैं कि इस बार तमाम नेताओं के लिए मुश्किलें जरूर पैदा होने वाली है, क्योंकि डबवाली विकास मंच की ओर से भी एक बड़ा खाका तैयार किया गया है। ऐसे में अब वक्त बहुत कम है और अब बारी जनता की है, जो तमाम सवालों के जवाब जानना चाहेगी, और तमाम जो सत्ता में बैठे लोग और जो भावी यहाँ के चेयरमैन और चाहे पार्षद हो, उनको तमाम सवालों के जवाब देने होंगे। कितना विकास अब तक वो कर पाए हैं, कितनी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पाए, ये भी उनको तय करना होगा, लोगों के बीच में जाकर बताना होगा। लगातार तेज हरियाणा पर आप देखेंगे इस बार निकाय चुनाव पर सबसे बड़ी कवरेज ग्राउंड जीरो से। बहुत बहुत शुक्रिया, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।